सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः उत्तर रामचरितम के अगले पाठ को देखते हैं। तो कल तक हमने देखा कि सीता जी से तमसा जी ने कहा कि दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि ही हृदयेशम स्नपयति। दूध की नहर के समान तुम्हारी दृष्टि हृदयेश अर्थात श्री रामचंद्र जी को स्नान करवा रही है। अब वासंती कहती है, वासंती कहती है, क्या कहती है कि ददतुतर वह पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटितकमला मोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कलमविरलं रज्यत्कण्ठाः क्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। अब देखिए, अब वासंती कह रही हैं कि अयम देवः रामः स्वयं वनम आगतः। यह जो राम है स्वयं वन को आए हैं। अयम देवः रामः स्वयं पुनः इदम वनम आगतः। ठीक, पुनः इस वन में आए हैं। पहले आए थे इस वन में, लेकिन फिर वनवास के समय में यहाँ आए थे और आज पुनः इस वन में आए हैं। इसलिए क्या करना है, अब स्वागत करना है इनका। कैसे स्वागत करना है तो उसके बारे में बता रही हैं। ददतु क्रिया है क्या, ददतु। ददातु, दत्ताम, ददतु बहुवचनांत है ये। ददतु एक वचनांत नहीं जानिएगा, बहुवचनांत। ददातु, दत्ताम, ददतु लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन। ददतु किम ददतु, अर्घ्यम ददतु, अर्घ्य दीजिए। ठीक, अर्घ्य दें। कौन अर्घ्य दे, तो ददतु बहुवचनांत है तो बहुवचनांत करता भी होगा। तरवह ददतु, जो वृक्ष है वह अर्घ्य दें। अब वृक्ष कैसे अर्घ्य देंगे, कैसे वृक्ष हैं, तो मधुश्च्युतः तरवह, जो मधु को बरसाने वाले हैं, मकरंद को जो बरसाने वाले हैं, ऐसे वृक्ष अर्घ्य दें। कैसे अर्घ्य दें, अर्घ्य में सामग्री क्या होगी, पुष्पैः फलैश्च, पुष्प और फल के द्वारा। अब तो उनके पास क्या होगा, पुष्प और फल ही होगा। तो मधुश्च्युतः तरवः, मकरंद बरसाने वाले जो वृक्ष हैं वह पुष्पैः फलैश्च अर्घ्यम ददतु, फूलों और फलों से अर्घ्य दे। इसके पश्चात अगली पंक्ति में क्रिया है प्रवान्तु। वह धातु है प्रोपसर्ग पूर्वक। ठीक, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रवान्तु अर्थात बहें। कौन बहे, वनानिलाहा, जो वन के अनिल हैं। ठीक, वन की जो हवाएं हैं वह बहे। कैसे वनानिलाहा, कीदृशाः वनानिलाहा, तर्हि स्फुटित कमला मोद प्रायाः। स्फुटित अर्थात खिले हुए जो कमल हैं, उन कमल का जो आमोद, आमोद अर्थात सुगंध, उनसे प्रायः, प्रायः अर्थात युक्त। तो स्फुटित कमला मोद प्रायाः वनानिलाः, खिले हुए कमलों की जो विशेष सुगंध है, उस विशेष सुगंध से युक्त जो वन के अनिल हैं, वन की हवाएं हैं, वह प्रवान्तु बहें। अगली पंक्ति में क्रिया है क्वडन्तु, शब्द करें। क्वडन्तु अर्थात अव्यक्त स्वर के अर्थ में आता है मधुर ध्वनि। तो के क्वडन्तु,
शकुन्तयः, जो शकुंत हैं, जो पक्षी हैं, वह पक्षी क्या करें, बहें। कीदृशः शकुन्तयः, रज्जत कंठाः, जो राग से युक्त कंठ वाले पक्षी हैं। कौवे से नहीं कह रहे हैं कि कौवे जो है शब्द करें, जो रज्जत कंठ शकुंत हैं, अर्थात मधुर ध्वनि वाले सुरीले कंठ वाले जो पक्षी हैं, वह अविरलम कलम क्वणन्तु, अविरल मतलब निरंतर ही, कलम कलम मतलब कि मधुरम, मधुर ध्वनि करें, मधुर कुंजन करें। क्यों करें, क्योंकि अयम देवः रामः, यह जो देव राम हैं, स्वयं पुनः इदम वनम आगतः, स्वयं ही पुनः इस वन में आए हैं। इसलिए मधुश्च्युतः तरवः, मकरंद बरसाने वाले जो वृक्ष हैं, पुष्पैः फलैश्च अर्घ्यम ददतु, फूल और फलों के द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। और स्फुटित कमला मोद प्रायाः वनानिलाः, खिले हुए कमलों की विशेष सुगंध से युक्त जो वन की हवाएं हैं, वह प्रवान्तु बहें। और रज्जत कंठा शकुन्तयः, सुरीले कंठ वाले जो पक्षी हैं, वह अविरलम कलम क्वणन्तु, अविरल निरंतर ही, कलम क्वणन्तु मधुर ध्वनि करें। क्योंकि अयम देवः रामः, यह जो देव राम हैं, स्वयं पुनः इदम वनम आगतः, स्वयं पुनः इस वन में आए हैं। ठीक, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, हेतु और वाक्य पदार्थता, क्योंकि हेतु बताया गया है, क्यों अर्घ्य दें, क्यों वनानिल वन के वायु बहें, क्यों जो सुरीले कंठ वाले जो पक्षी हैं वह मधुर ध्वनि करे, क्योंकि यह जो देवराम है यह पुनः वन में आए हैं। तो यहाँ पर हेतु और वाक्य पदार्थ हेतु बताया गया है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। राम, राम कहते हैं, एहि सखी वासंती ननु इतः स्थीयताम, हे सखी वासंती यहाँ आओ, ननु इतः स्थीयताम इधर बैठो, वासंती उपविश्य साश्रम, वासंती उपविश्य बैठ करके, साश्रम अश्रु के साथ। महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, अब अश्रु बहाते हुए यह पूछ रही है, अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, क्या कुमार लक्ष्मण कुशल से तो हैं। राम अनाकर्णनम अभिनीय, नहीं सुनने का अभिनय करते हुए आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, कर कमल वितीर्णे रंबुनिवारसस्पैः तरुशकुनिकुरंगान् मैथिलीयान पुष्यत् भवति मम विकारस् तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः। अब यहाँ पर राम जी कह रहे हैं, अपुष्यत, अपुष्यत अर्थात पोषण किया, जिनको पाला, यान जिनको पाला, यान कान, तो बता रहे हैं तरु शकुनि कुरंगान, तरु शकुनि और कुरंगान, तरु मतलब वृक्ष, शकुनि मतलब पक्षी, कुरंग मतलब मृग। मैथिली यान तरु शकुनि कुरंगान अपुष्यत, जो मैथिली है, जो सीता है, वह वृक्ष, जिन वृक्ष पक्षी और मृगों को पालती थी, उनका पोषण किया था। कैसे किया था, किसके द्वारा पालन किया था, अम्बु नीवार शस्पैहि, अम्बु मतलब जल, नीवार एक प्रकार का विशेष घास है, नीवार निवार धान होता है, और शस्प मतलब कोमल घास। तो यहाँ पर यथासंख्य लगा देना है, यथासंख्य मतलब कि
तरु शकिन कुरंगान में 3 हैं, और अम्बु निवार सस्पई में भी 3 हैं। तो अम्बु से, जल से किनका पालन पोषण किया? तरु मतलब वृक्षों का, जल सिंचन के द्वारा। नीवार के द्वारा शकुनी अर्थात पक्षियों का पालन पोषण किया। और सस्पई ही कोमल घास के द्वारा किसका पालन पोषण किया? कुरंगान, मृगों को पालती थी। और कैसे? अम्बु निवार सस्पई ही, क्या दूसरों से मंगवा करके अथवा ले जा करके, शकुनी कुरंगान इत्यादि को? कहते नहीं, कर कमल वितीर्णई ही, अपने कर कमल से दिए हुए। तो कर कमल वितीर्णई ही, अपने कर कमलों से दिए हुए। अम्बु निवार सस्पई ही, जल निवार धान और कोमल घास के द्वारा। यान तरु शकुनि कुरंगान, जिन जिन क्रमशः वृक्ष, पक्षी और मृगों को मैथिली अपुष्यत, मैथिली पालती थी। मैथिली ने जिनका पालन किया था, जिनका पोषण किया था। तेषु दृष्टेषु, तेषु दृष्टेषु, उनको देख लेने पर। तेषु दृष्टेषु सत्सप्तमी है, तो उनके देख लेने पर अर्थात उनके दिख जाने पर, उनको देख करके। मम हृदयस्य, मेरे हृदय के। द्रवः इव, द्रव के समान। कोपि विकारः प्रस्रवोद्भेद योग्यः भवति। ठीक। तेषु दृष्टेषु, उनको देख लेने पर। प्रस्रवोद्भेद योग्यः, प्रस्रव के उद्भेद के योग्य। प्रस्रव अर्थात जो झरना है, उस झरने के उद्भेद अर्थात उत्पत्ति में योग्य अर्थात जो समर्थ है। ठीक। स्रोत की उत्पत्ति में, झरने की उत्पत्ति में जो समर्थ है, ऐसे। ऐसा क्या? मम हृदयस्य द्रवः इव, मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई द्रवः इव, कोई तरलता सा, कोई द्रव सा। कोपि विकार भवति, कोई विकार हो रहा है। जैसे मेरे हृदय में कोई द्रव, द्रव की तरह कुछ चल रहा है, मानो एक प्रवाह का स्रोत चल रहा हो, कोई स्रोत का प्रवाह चल रहा हो, ऐसा। चलिए पुनः देखते हैं। कर कमल वितीर्णैः, सीता कर कमल वितीर्णैः, मैथिली जो है, सीता जो है, वह अपने कर कमलों से दिए हुए, वितीर्ण किए हुए। अम्बु निवार सस्पैः, जल निवार और कोमल घास के द्वारा। यान तरु शकुनि कुरंगान, जिन वृक्ष पक्षी और मृगों को अपुष्यत पालती थी, जिनका पालन किया था, जिनका पोषण किया था। तेषु दृष्टेषु, उनको देख लेने पर, उनको देख करके। प्रस्रवोद्भेद योग्य, प्रस्रव के उत्पत्ति में जो योग्य है, जो समर्थ है, ऐसे। मम हृदयस्य द्रवः इव कोपि विकारः, मेरे हृदय की तरलता के समान, द्रव द्रव के समान, आर्द्रता के समान कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। मेरे हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, जो कि बिल्कुल द्रव किए दे रहा है। द्रव का अर्थ क्या है? स्थिर नहीं होना, स्थिरता नहीं हो रही है। मेरा हृदय जो इतना गंभीर हृदय है, उस गंभीर हृदय को क्या कर रहा है? यह बिल्कुल तरल कर दे रहा है, चंचल कर दे रहा है। ऐसा कोई विकार मेरे हृदय में हो रहा है। यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। अम्बु निवार सस्पहि और तरु सकिन कुरंगान, इनमें यथासंख्य अनुवर्तन हुआ है, इसलिए यथासंख्य अलंकार। दूसरा उपमा अलंकार, द्रवः इव, यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात वासंती, वासंती कहती है, महाराज न पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति। महाराज, अरे मैं पूछ रही हूं कि कुमार लक्ष्मण कुशल से तो हैं।
कुमार लक्ष्मण से कुशलम, क्या कुमार लक्ष्मण का कुशल है? राम आत्मगतम, राम अपने मन में, अये महाराजा महाराज इति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम, अरे महाराज, ऐसा निष्प्रणयम, प्रेम शून्य, बिना प्रेम के ही आमंत्रण पदम, क्योंकि पहले महाराज नहीं कहती थी वासंती, सखी के रूप में थी ना, मित्रवत आचरण करती थी। और महाराज, इसमें महाराज शब्द में कोई प्रेम नहीं छिपा हुआ है। जैसे यशोदा मैया जो है कृष्ण जी को क्या कहती हैं? कान्हा, वासुदेव नहीं कहती हैं, कान्हा। और उसमें एक प्रेम छिपा हुआ है। तो जिससे जिस शब्द को सुनने की आदत होती है वो उसमें प्रेम छिपा होता है। और वही हमें प्रधान कहे, हमें महाराज कहे इत्यादि, उसमें निष्प्रणय हो गया। तो महाराज इति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम, महाराज यह जो आमंत्रण पद है, जो संबोधन है, यह निष्प्रणयम, यह प्रेम शून्य है। और सौमित्री मात्र के वाष्पस्खलिताक्षर है कुशल प्रश्न, और सौमित्री अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के मात्र के लिए कुशल प्रश्न है। जो कुशल प्रश्न पूछा गया वह भी किसके लिए? सौमित्री मात्र के, लक्ष्मण के बारे में केवल पूछा गया। और कैसे पूछा गया? बाष्पस्खलिताक्षर, लड़खड़ाते हुए आवाज में, स्पष्ट आवाज नहीं है, अस्पष्ट अक्षरों के द्वारा केवल लक्ष्मण के बारे में कुशल प्रश्न किया गया। और बाष्पस्खलित, अश्रु बहाते हुए, अश्रु बहाने के कारण अस्पष्ट ध्वनि से, अस्पष्ट अक्षरों से सौमित्र मात्र के कुशल प्रश्न, लक्ष्मण के बारे में केवल कुशल प्रश्न पूछा गया। तथा मन्ये, अच्छा, इसलिए मैं समझता हूं कि विदित सीता वृत्तांता इयम इति, संधि विच्छेद कर देंगे, इयम विदित सीता वृत्तांता इति मन्ये, इसको सीता का सब समाचार ज्ञात है, इसको मालूम है कि सीता का मैंने परित्याग कर दिया है, अब वह अयोध्या में नहीं है, तो सीता जी का क्या हाल खबर पूछेगी हमसे। इसलिए सीता के बारे में कुछ नहीं पूछा, केवल कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछा। और सीता के परित्याग से इसको दुख है, इसके इसलिए अश्रुपात करते हुए स्खलित अक्षर के द्वारा इसने कुशल प्रश्न किया। प्रकाशम, प्रकाश में राम जी कहते हैं, आह कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, हाँ कुमार लक्ष्मण कुशल से हैं। वासंती रोदिति, वासंती रोती है। अयि देव किम परम दारुण खलवसी, अरे महाराज, क्या आप अत्यंत कठोर हो गए हैं? परम दारुण खलवसी, क्या आप अत्यंत कठोर हो गए हैं? अब आगे सीता कहती है, अब सीता समझ गई कि अब ये कुछ न कुछ दुख देने वाली बात ही कहने वाली है। सीता, सखी वासंती, हे सखी वासंती, किम त्वम एवं वादिनी भवसी, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? त्वम एवं वादिनी किम भवसी, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रः, आर्यपुत्रः सर्वस्य पूजार्हः, आर्यपुत्र सबके लिए पूजनीय है। और विशेष तो मम प्रिय सख्याः, और विशेष रूप से मेरे प्रिय सखी वासंती के, मेरे प्रिय सखी वासंती के तो पूज्य है ही। मेरे प्रिय सखी ऐसा कैसे कह सकती है? वासंती कहती है, वासंती का वचन किसके बाद आ रहा है? अयि देव किम परम दारुण खलवसी, अरे महाराज, क्या आप अत्यंत कठोर हो गए हैं? वासंती कहती है, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयो रमृतं त्वमंगे,
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण तामेव शान्तमथवा किमतः परेण इति मुह्यति, यह कह के मूर्छित हो जाती है। मूर्छित क्यों हो रही है? ऐसी बात ही इसमें कहा गया। क्या कहा गया? वासंती क्या कह रही है, क्या याद दिला रही है राम जी को? राम जी को याद दिला रही है वासंती कि त्वम जीवितम। आपने सीता जी से कहा था, क्या कहा था सीता जी से? कि त्वम जीवितम, तुम तो मेरा जीवन हो। त्वम में द्वितीयम हृदयम असि, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। और त्वम नयनयोः कौमुदी, तुम मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो, चांदनी हो। त्वम अंगे अमृतम, तुम अंग में अमृत हो, अंगों के लिए अमृत के समान हो। इत्यादि भी, इस प्रकार से, प्रिय शतैहि, सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा, मुग्धाम अनुरुध्य, मुग्ध अर्थात जो भोली भाली सीता है, उस भोली भाली सीता को अनुरुध्य अर्थात बहला करके, अनुरोध करके उससे, अर्थात उसको बहला करके, तामेव उसी को, अर्थात त्याग के बारे में बता, उसी को त्याग दिया। त्याग दिया ऐसा शब्द कहीं नहीं, बल्कि तामेव उसी को, अथवा शांतम, अरे अब तो शांत रहना है, इसके आगे कहना ठीक नहीं है। अतः परेण किम, अब इसके आगे कहने से क्या लाभ? इति मुह्यति, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है। पुनः एक बार देखिए, वासंती राम जी से कह रही हैं कि आपने ऐसा सीता जी से कहा था। कैसा कहा था? त्वम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो। और त्वम में द्वितीयम हृदयम असि, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम नयनयोः कौमुदी, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी के समान हो, सुख प्रदान करने वाली हो। और त्वम अंगे अमृतम, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। इस प्रकार से अनेक सैकड़ों प्रिय वचन कह करके, इत्यादि भी प्रिय सतही, अनेक सैकड़ों वचन, ये तो दो तीन वचन मैंने कहे, आपने तो पता नहीं कि क्या क्या कह करके उस मुग्धा को, उस भोली भाली सीता को अनुरुध्य, बहला लिया। और ऐसे प्रिय वचनों, सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा उस भोली भाली सीता को बहला करके, फुसला करके, तामेव उसी को, अथवा शांतम, अथवा बस शांत रहना ही उचित है। अतः परेण किम, अब इससे आगे कहने से क्या लाभ? इत मुह्यति, यह कह के मूर्छित हो जाती है वासंती। यहाँ पर जो प्रश्न होता है वह त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, यह किसके द्वारा कहा गया? ठीक, तो हमें लगता है कि यह राम जी कह रहे हैं, बल्कि यह राम जी नहीं कह रहे, यह कौन कह रही है? यह वासंती का वचन है, राम जी का वचन नहीं है, यह वासंती कह रही है। ठीक है। अथवा अगर यह प्रश्न आए कि वासंती यह किसके वाक्य को कह रही है, तब वहां पर राम जी राम है, ऐसा ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन यदि केवल पंक्ति दे, त्वम जीवितम त्वम उसमें हृदयम द्वितीयम इत्यादि जो श्लोक है, किसने कहा? तो वासंती ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। तमसा,
तमसा कहती है स्थाने वाक्य निवृत्ति मोहश्च, बहुत सही समय पर यह इसका वाक्य बंद हुआ है और इसका मूर्छित होना उचित ही है। स्थाने वाक्य निवृत्ति ही, अन्यथा यह तो पता नहीं क्या क्या कह देती। अभी यदि मूर्छित नहीं होती तो इसने अभी प्रारंभ ही किया था शांत में, अथवा यह शांत हो करके बहुत अच्छा की, और मूर्छित हो गई ये और अच्छा हुआ, इसके लिए भी अच्छा हुआ कि आगे वाक्य नहीं बढ़ पाया, आगे बात नहीं बढ़ पाई, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कह देती है अभी। तो स्थाने वाक्य निवृत्ति ही, बहुत सही समय पर बहुत सही स्थान पर वाक्य रुका है, वाक्य को रोका है इसने। और मोहश्च, और मूर्छित भी उचित स्थान भी, क्योंकि इतने दुख वाली बात कहने के बाद मूर्छित होना स्वाभाविक है। रामः सखी समाश्वसी ही, समाश्वसी ही, हे सखी धैर्य रखो, धैर्य, ये समाश्वसी सुसमाश्वसी कई बार आएगा। तो रामः सखी समाश्वसी ही, समाश्वसी, हे सखी धैर्य रखो, धैर्य रखो। वासंती समाश्वस्य, होश में आकर के, तत् किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, देवेन इदम अकार्यम किम अनुष्ठितम। ठीक, यह कर्मणि प्रयोग है, देव जो करता है उसमें तृतीया हो गई है। तो देव के द्वारा, महाराज के द्वारा यह अकार्य, यह अनुचित कार्य क्यों किया गया। सीता सखी वासंती वीरम वीरम, हे सखी वासंती रुको रुको, बस करो अब आगे कुछ नहीं कहना। रामः लोको न मृष्यति थी, वासंती का जवाब दे रहे हैं। वासंती ने पूछा कि इस अनुचित कार्य को भगवान ने क्यों किया, आपने क्यों किया महाराज। राम जवाब दे रहे, लोको न मृष्यति थी, लोक सहन नहीं करता। सीता के घर में रहने को जो लोग हैं अयोध्या के, वह सहन नहीं करते थे, वह सहन नहीं करते हैं, उनको नहीं सहन है कि सीता घर में रहे। वासंती कस्य हेतु हो, अरे क्या हेतु है, किस लिए। रामः स एव जानाति किम, यह तो वही जानते हैं क्या कारण है, लेकिन वह सीता के घर में रहने को, अयोध्या में रहने को सहन नहीं करते। क्या कारण है, सह एव जानाति किमपि, ये तो वही सब जानते हैं। तमसा चिरादुपालंभ, बहुत समय बाद इन्होंने उलाहना दिया है, अभी तक तो पूरा दर्द अपने हृदय में ही इन्होंने इकट्ठा किया था। किसी से आज तक 12 वर्ष हो गए, आज तक किसी से इन्होंने उपालंब नहीं दिया, उलाहना नहीं दी किसी को। बहुत समय बाद इन्होंने किसी को उलाहना तो दी। वासंती, अब वासंती कहती है, क्या कहती है, आई कठोर यशः किल ते प्रियम, किम यशो ननु घोरमतः परम, किम भवात् विपिने हरिणीदृशः, कथयनाथ कथम बत मन्यसे, कथयनाथ कथम बत मन्यसे। अई कठोर, अरे निष्ठुर, अरे कठोर, ते किल यशः प्रियम, क्या तुमको निश्चय ही यश प्यारा है। किल निश्चय ही, क्या तुमको यश प्रिय है। लेकिन ननु, परंतु, ननु लेकिन, अतः परम घोरम अयशः किम, इससे अधिक और घोर अयश क्या हो सकता है। इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है। जो सीता का परित्याग किया आपने, गर्भिणी सीता का, जिसका गर्भ स्पष्ट हो गया है, ऐसी गर्भिणी सीता का जो आपने परित्याग किया, वो भी जंगल में छोड़ दिया गया। अभी तो जंगल की कथा ये जानती ही है,
छिपा नहीं है। इसलिए इस कार्य से अधिक और अयश क्या हो सकता है, अपयश क्या हो सकता है? ठीक है, छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन आगे अब बताइए। हरिणी दिशः विपिने किम अभवत। हरिणी के दृष्टि के समान है दृष्टि जिसकी, हरिणी के नेत्रों के समान है दृष्टि जिसकी, नेत्र जिसके, ऐसे मृग नयनी सीता का विपिने उस जंगल में, उस विपिन में, उस वन में किम अभवत क्या हुआ? नाथ, नाथ कथय, हे नाथ बताइए। कथम बत मन्य से, आपका क्या विचार है? नाथ कथय, कथम बत मन्य से, बत खेद अर्थ में अव्यय है। कथम बत मन्य से, अरे आप क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है, उसका क्या हुआ होगा? पुनः देखिए एक बार। अई कठोर, अरे निष्ठुर, अरे कठोर, किल ते यशः प्रियम, क्या तुम्हें यश प्रिय है? ननु, लेकिन, परंतु, अतः परम घोरम अयशः किम, इससे अधिक और अपयश क्या हो सकता है? जो कार्य आपने, अनुचित कार्य आपने किया, सीता परित्याग रूपी अपकार किया, उससे अधिक और अयश अपयश क्या हो सकता है? हरिणी दिशः विपिने किम अभवत, मृगनयनी उस सीता का उस वन में क्या हुआ? नाथ कथय, हे नाथ कहिए, कथम बत मन्य से, आप क्या मानते हैं, क्या विचार है आपका, क्या कहते हैं? सीता, सखी वासंती, त्वमेव दारुणा कठोरा च, अरे सखी वासंती, तुम तो बहुत दारुण और कठोर हो, बहुत ही भयंकर और निष्ठुर हो। या एवं प्रलपंतम प्रलापयसी, जो प्रलाप करते हुए को प्रलाप करवा रही हो। यह जो श्री रामचंद्र जी हैं स्वयं इतना प्रलाप कर रहे हैं, और ऐसे प्रलाप करते हुए को ऐसे ऐसे शब्द कह के तुम प्रलाप करवा रही हो। सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च, हे सखी वासंती, तुम बहुत ही दारुण और कठोर हो, बहुत ही निष्ठुर हो। तमसा, प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, प्रणय है विसर्ग का, वहां पर प्रणयस भो भोगो घू पर सुयोषी लोप साकल्य से, तो प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, प्रणय शोकश्च एवं व्याहरति, यह स्वाभाविक है। जो प्रणय है, जो प्रेम है, वह प्रेम और शोक ऐसा कहवा रही है। जो प्रेम है तुम्हारे प्रति, सीता के प्रति और राम के प्रति जो प्रेम है, क्योंकि जो उलाहना होता है व्यक्ति किसे देता है? जिसे अपना मानता है उसे उलाहना देता है। तो तुम्हारे और राम के प्रति जो प्रेम है इसका, वासंती का, और जो शोक है, तुम्हारे परित्याग रूपी जो शोक है, वह शोक इससे ऐसा कहवा रहा है। तमसा, सखी किमत्र मंतव्यम, हे सखी, इस विषय में और क्या माना जा सकता है? पीछे वासंती ने पूछा ना कि हरिणी दृशः पिपिने किम अभवत, उस मृग नयनी का वन में क्या हुआ, क्या आप मानते हैं? तो राम उत्तर दे रहे हैं, सखी किमत्र मंतव्यम, अब यहाँ पर और क्या माना जा सकता है? चलिए आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न किसी का है इसमें? चलिए ठीक है, तो सर्वे कक्षा को ही पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।